Hello student, I am KP Singh, PGT Maths in Central Public Academy Chauri Chaura. Today we are going to start next part of chapter 3 matrices. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3 मैट्रिसेस. तो नेक्स्ट पार्ट में इसके पहले हमने डिस्कस कर चुका है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड सेकेंड पार्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस. तो नाउ आई विल स्टार्ट रिमार्क ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस. तो डियर स्टूडेंट देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का रिमार्क. ठीक है, तो रिमार्क क्या है हमारे पास? रिमार्क है कि कोई एक मैट्रिसेस है ए जिसका एलिमेंट है ए आई ए और उसका ऑर्डर है m इंटू n. आपको डियर स्टूडेंट पहले से पता है m क्या है. ये आपका किसी भी मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो बताता है. क्या बताता है? नंबर ऑफ रो. और n क्या है? ये किसी भी मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम बताता है. क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम. तो डियर स्टूडेंट रिमार्क को समझना काफी इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि हमें किसी भी मैट्रिसेस के अंदर हमारी एलिमेंट का क्या पोजीशन होगा, ठीक है, उसके लिए हमें रिमार्क को समझना काफी इंपॉर्टेंट है. तो हम देखते हैं. ठीक है, हमारे पास मैट्रिसेस ए, उसके एलिमेंट है स्मॉल ए आई डी. अब डियर स्टूडेंट आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज रहा होगा कि स्मॉल ए आई डी क्या है. स्मॉल ए आई डी क्या है कि जैसे किसी भी मैट्रिसेस में एलिमेंट ए है, उसका आई जे क्या है? पोजीशन है. पोजीशन कैसा कि आई जो है उस एलिमेंट को किस रो में पोजीशन बता रहा है और जे क्या है उस एलिमेंट को किस कॉलम में पोजीशन बता रहा है. ठीक है, जैसे डियर स्टूडेंट इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. नाउ टेक वन एग्जांपल. एग्जांपल 1. एग्जांपल में क्या है, जैसे हमारे पास मैट्रिसेस है ए. मैट्रिसेस ए में हमारे पास क्या है कि 9 एलिमेंट है. ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 9 एलिमेंट है. 9 एलिमेंट का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे देखिए 9 एलिमेंट है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं इस मैट्रिसेस में हमारे पास ये रो 1 है, ये क्या है रो 2 है और ये क्या है रो 3 है. तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये आपका क्या है. अब आपके पास जो है मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो है? 3. एंड अगर जो हम किसी भी मैट्रिक्स में अगर जो हम एलिमेंट को हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉलम. तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? C3. तो डियर स्टूडेंट अब आपको पता है कि जब किसी भी मैट्रिसेस में 3 रो है और 3 कॉलम है तो हम उसको बोल सकते हैं उसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3. ठीक है, 3 इंटू 3 का मतलब उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? 9. तो डियर स्टूडेंट हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स चैप्टर 3 के अंदर कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो रिमार्क है, अगर जो कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल ए आई जे, तो आई उसका क्या होता है? उस एलिमेंट का रो बताता है कि वो किस रो में एस्टैब्लिश है और जे क्या बताता है वो किस कॉलम में एस्टैब्लिश है. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस एग्जांपल को इस टॉपिक को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है. ठीक है, जैसे देखिए अब मैं बता दूं आपको कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है. तो इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास एलिमेंट है, फर्स्ट रो की बात की जाए तो ए बी सी, सेकेंड रो की बात की जाए तो डी ई एफ, थर्ड रो की बात की जाए तो जी एच आई. ठीक है, अगर जो फर्स्ट कॉलम की बात की जाए तो ए डी जी एंड सेकेंड कॉलम की बात की जाए तो डी ई एच एंड थर्ड कॉलम की बात की जाए तो सी एफ आई. तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इसका पोजीशन बताते हैं. पोजीशन कैसे राइट करते हैं? ठीक है, इसको आप राइट कर लीजिए 1 1, इसको आप राइट कर लीजिए 1 2 और इसको राइट कर लीजिए 1 3. ठीक है, इसको आप राइट कर लीजिए 2 1, इसको आप राइट कर लीजिए 2 2 और इसको आप राइट कर लीजिए 2 3. इसको आप राइट कर लीजिए 3 1, इसको आप राइट कर लीजिए 3 2, इसको आप राइट कर लीजिए 3 3. तो डियर स्टूडेंट अब देखिए 1 1 1 2 1 3 या 2 1 2 2 2 3 या 3 1 3 2 3 3 किसी भी मैट्रिक्स में राइट करने का क्या मीनिंग है इसको समझते हैं. जैसे देखिए अगर जो मैंने यहाँ राइट किया है, देखिए मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रो का वो क्या है? A11. तो A11 का मतलब ये है कि जो एलिमेंट ये है वो आपका किसमें है? फर्स्ट रो में है. किसमें है? फर्स्ट रो. और ये वन किसमें है? फर्स्ट कॉलम. इसमें है फर्स्ट कॉलम. अगर जो मैंने A11 लिखा है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है. अगर जो मैंने B12 राइट किया है तो इसका मीनिंग ये है
ये आपका फर्स्ट रो में है बट किसमें है, सेकंड कॉलम में। देखिए अगर जो हम B12 की बात करें तो हमारा रो तो ये फर्स्ट है बट कॉलम कौन सा है, सेकंड। अगर जो हम एलिमेंट C की बात करें तो एलिमेंट C को हमने क्या राइट किया, C13, यानी रो तो हमारा 1 है बट कॉलम क्या है आपका, कॉलम 3 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 राइट करके किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का रो का पोजीशन और कॉलम का पोजीशन हम बता सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। जैसे अगर जो हम सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो में हमारे पास सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, D21। तो अगर जो हम D21 की बात करें तो अभी जो एलिमेंट आपका D है वो किस रो में है, सेकेंड रो में। ये खुद क्या बता रहा है, रो, और ये 1 क्या बताएगा, कॉलम। और किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम इसी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट की और बात करते हैं। जैसे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एलिमेंट हम लेते हैं H। तो H का पोजीशन क्या है, 3 2। 3 2 का मतलब क्या है कि आपका जो H है वो 3 यानी थर्ड रो में है और किस कॉलम में है, सेकंड। ध्यान से देखिए H एलिमेंट किस रो में है, थर्ड, और किस कॉलम में है, सेकंड। तो डियर स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो रिमार्क था ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमें। ठीक है, इस तरीके से हम आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 3.2, तो अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी भी एलिमेंट का रो या कॉलम का पोजीशन किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, now I will see one example of exercise 3.1। ठीक है, तो क्वेश्चन is consider the following information regarding the number of men and women worker in 3 factories, first, second and third। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम आगे राइट करते हैं। दिया है कंसीडर द गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आगे क्वेश्चन कि जैसे दिया है कि फर्स्ट जो फैक्ट्री है, सेकंड फैक्ट्री है और क्या है, थर्ड फैक्ट्री है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है वो 3 है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। और उसमें वर्कर 2 टाइप के हैं, या तो हमारे पास मेन वर्कर है या तो हमारे पास क्या है, वुमेन वर्कर है। अगर जो हम मेन वर्कर की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट कंपनी में 30 है, सेकंड कंपनी में 25 है और थर्ड कंपनी में 27 है। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्कर और सेकंड हमारा क्या है, वुमेन वर्कर्स। मेन वर्कर्स एंड वुमेन वर्कर्स। ठीक है, तो मेन वर्कर्स की हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास मेन वर्कर्स हैं 30, 25 एंड 27। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब अगर हम वुमेन वर्कर की बात करें फर्स्ट फैक्ट्री में तो मान लीजिए ये हमारा 22 है, यहाँ पे 28 है और यहाँ पे क्या है 29। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है। अब मुझे इस इंफॉर्मेशन को करना क्या है, इस इंफॉर्मेशन को हमें जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट करना है। किस फॉर्म में राइट करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट करना है। तो डियर स्टूडेंट हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे राइट करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसका हम क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या है, मैं अगर जो आपको बताऊं कि यहाँ पे मेन वर्कर्स जो थे फर्स्ट फैक्ट्री में 30 थे, सेकंड में क्या थे 25 थे एंड थर्ड में 27 थे।
एंड वुमेन वर्कर फर्स्ट फैक्ट्री में 22 एंड सेकंड में 28 एंड थर्ड में 29। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं? देखिए बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। जैसे सपोज हम लेट कर रहे हैं, लेट मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, हम मैट्रिक्स ए जो है लेट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हमने मैट्रिक्स ए लेट किया। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास अगर जो हम एलिमेंट की बात करें तो हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं? रो 1, इसको हम रो 1, इसको हम रो 2 और इसको हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं? रो 3। तो बिल्कुल जिस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है, डाटा गिवन है, उसी फॉर्म में हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स में राइट कर देंगे। जैसे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? 30, ये क्या हो जाएगा? 22, सेकंड रो क्या है? 25, 28 एंड थर्ड रो क्या है आपका? 27 एंड 29। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो एग्जाम्पल 1 था, ठीक है, जो हम मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 का सोल्यूशन अब हो गया है हमारे पास, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 की सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास में 1 2 3 यानी 3 रो है, इनटू कितने कॉलम है? 1 2 यानी 2 कॉलम है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास एग्जाम्पल 1 था उसका, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आया है वो क्या है? 3 into 2। इट मींस इसमें कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट, ठीक है। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो भी उसका ऑर्डर है, जैसे 3 into 2 या 2 into 3 या 3 into 3, अगर जो उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी आपका वैल्यू आता है वो ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा जो एग्जाम्पल 1 था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए वो हमारा जो है हो गया। अब हम आगे की टॉपिक देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और, ठीक है, ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एक्सरसाइज 3.1 जो एनसीईआरटी है उसको सॉल्व करने में काफी इजी होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, वो एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 है कंस्ट्रक्ट 3 into 2 मैट्रिक्स। एक मिनट बुक में देखते हैं। कंस्ट्रक्ट 3 into 2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय, मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय, ठीक है। अगर जो उसके एलिमेंट की बात करें तो वो क्या दिया है आपके पास? aij इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ i minus 3j, i minus 3। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी में, ठीक है, वो आपके इसी से रिलेटेड दिए हैं जो हम एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? डियर स्टूडेंट, अगर इसको सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया, कंस्ट्रक्ट 3 into 2 मैट्रिक्स, ठीक है। हमें 3 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 3 into 2 का मतलब क्या? उसमें 3 रो हो और 2 कॉलम, ठीक है। 3 रो हो और 2 कॉलम, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए? 6। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर जो हम मैट्रिक्स को 3 into 2 के ऑर्डर में राइट कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए? 6। कितने होने चाहिए? 6।
मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन, ठीक है, उसका एलिमेंट जो दिया है aij इज इक्वल टू हाफ मॉड i माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। लेकिन इसमें 3 इंटू 3 बट 3 इंटू 3 जो मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, उस मैट्रिक्स को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। अगर जो आपने इसको लेट कर लिया 3 इंटू 2 मैट्रिक्स आपने अगर जो इसको लेट कर लिया राइट वे में सही तरीके से, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट 3 इंटू 2 लेट मैट्रिक्स, हम एक मैट्रिक्स लेट कर रहे हैं A, जिसका ऑर्डर हमें क्या ध्यान देना है 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 का मतलब क्या है, उसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो। तो 3 रो की बात करें अगर जो, तो 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है। मतलब हम ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं जैसे A B C D E F। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसमें 3 रो हो गए आपके R1 R2 एंड R3, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और क्या है रो 3। किसी भी मैट्रिक्स में अगर जो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटली देखते हैं, हॉरिजेंटली अगर जो देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा रो है। अगर जो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम कॉलम वाइज देखते हैं तो वो हमारा क्या है, कॉलम, ठीक है। तो ये रो 1 था, ये रो 2 था, ये आपका क्या था, रो 3 था, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा रो 1 था, ये रो 2 है, और ये क्या है, रो 3 है। तो डियर स्टूडेंट अगर जो हम कॉलम की बात करें तो ये हमारा कॉलम 1 और ये क्या है, कॉलम 2 है। तो इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स है वो 3 इंटू 2 ऑर्डर का क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। क्योंकि 3 इंटू 2 ऑर्डर का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स पहले हमने लेट कर लिया, पहले लेट करना है देन सॉल्व करना है, ठीक है। लेट करने आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में होता क्या है कि केवल 2 वैल्यू चेंज होगी इस तरीके क्वेश्चन में, एक तो ऑर्डर चेंज होगा, सेकेंड उसके एलिमेंट की वैल्यू चेंज होगी। तो एलिमेंट की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर जो हमारे पास क्वेश्चन में जो ऑर्डर दिया है, अगर जो हम उसको इजीली प्रिपेयर कर ले गए, इजीली बना ले गए, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट हमने 3 इंटू 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था हम उसको क्या कर लिए, कंस्ट्रक्ट कर लिए, ठीक है। अब उसका हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट का पोजीशन हम राइट करते हैं। तो मैंने आपको रिमार्क में ही बता दिया था कि पोजीशन कैसे राइट करेगा, हाउ टू राइट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, इन गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसकी राइट करें, इसको राइट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A11 और ये क्या हो जाएगा B12, ये 21 22 31 32, ये एलिमेंट का पोजीशन हो गया। क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट, अगर जो हम एलिमेंट का पोजीशन नहीं राइट कर पाएंगे तो हम I और J का वैल्यू नहीं बता पाएंगे। अगर जो हमें I और J की वैल्यू नहीं पता है तो हम किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं, अगर जो हम इस एलिमेंट की बात करें A11, तो A11 एलिमेंट में इसका I का वैल्यू क्या है 1 और J का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट अगर जो हम B एलिमेंट की बात करेंगे तो इसमें I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है 2। तो डियर स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास यही होता है कि I की वैल्यू क्या है और J की वैल्यू क्या है। अगर जो मुझे I और J की वैल्यू पहले से पता चल जाए तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास गिवन है वैल्यू ऑफ Aij दिया है हाफ मॉड I माइनस 3, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए
A11 हम बात करते हैं A11 यानी हम A11 की वैल्यू फाइंड करते हैं कि A11 एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपके पास A11 के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो A11 का मतलब I और J के प्लेस में 1 1 रख दिया मैंने। अब हाफ मॉड I की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 इंटू J की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हाफ मॉड 1 माइनस 3 हाफ मॉड माइनस 2 हाफ इंटू 2 तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट जो A11 की वैल्यू आई इसको हम यहां पे लिख लेते हैं A11 की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 1। ठीक है A11 की वैल्यू क्या आ गई 1। और डियर स्टूडेंट इसी तरीके से हम क्या सॉल्व करेंगे A12। ठीक है तो A11 की वैल्यू हो गई। A11 की वैल्यू हमारे पास क्या है A11 की वैल्यू 1 आई। और डियर स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं किसके लिए A12 के लिए A12। अगर जो A12 की बात करें तो सेम वही हाफ मॉड I के प्लेस पे 1 माइनस J के प्लेस पे 2 तो हाफ मॉड 1 माइनस 6 इट मींस हाफ ये क्या हो जाएगा माइनस 5 इट मींस हाफ और ये क्या हो जाएगा इनटू 5 यानी यू कैन से A12 is equal to 5 upon 2। Okay student, so you can write value of A12 which is 5 upon 2। तो डियर स्टूडेंट हमने A11 A12 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आगे देखते हैं C21 D22 E31 F32 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड। तो डियर स्टूडेंट अब हम आते हैं वैल्यू क्या है हमारा C21 मींस हाफ I2 J1 हाफ 2 minus 3 you can write half mod of minus 1 you can write value of C21 is half। तो डियर स्टूडेंट C21 की वैल्यू क्या आ गई हाफ। ठीक है क्या आ गई हाफ। ठीक है डियर स्टूडेंट यहां पे हम राइट कर दे रहे हैं साइड में C21 क्या आ गई हाफ। ठीक है डियर स्टूडेंट अब हम आगे देखते हैं। ठीक है इसको यहां पे राइट कर लेना। गिवन क्या था हमारे पास गिवन था Aij is equal to half mod I minus 3j। तो डियर स्टूडेंट हम A11 B12 C21 की वैल्यू फाइंड कर लिए। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे D22। तो D22 में I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू आल्सो 2। ठीक है तो हाफ mod 2 minus 3 into 2 तो हाफ mod 2 minus 6 तो हाफ mod minus 4 यानी यू कैन राइट हाफ into 4। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए तो वैल्यू इज 2। तो डियर स्टूडेंट D22 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम किसकी वैल्यू देखेंगे E31। तो डियर स्टूडेंट अब आप वैल्यू फाइंड करना जान चुके हैं। आपको बिल्कुल पता चल चुका है कि हम इजी वे में किस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम डायरेक्टली E31 और F32 की वैल्यू राइट कर दे रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट तो E31 की बात करें तो E31 में हमारे पास सॉल्व ही कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं E31 तो हाफ मॉड 3 minus 3 into 1 इट मींस E31 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 0। ठीक है अब इसको हम देख लेते हैं E31 की वैल्यू क्या आ गई 0। डियर स्टूडेंट E31 की वैल्यू 0 आ गई। तो अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे F32 की। तो F32 को सॉल्व करते हैं। ठीक है F32 मींस हाफ
मॉड 3 माइनस 3 इंटू 2, तो हाफ, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3/2, F32 क्या हो जाएगा 3/2। तो डियर स्टूडेंट अगर जो हम वैल्यू की बात करें तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन मैट्रिसेस था, जो हमें फाइंड करना था 3 into 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस, उसके सारे एलिमेंट की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ आई विल राइट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो राइट करते हैं। नाउ राइट मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए। तो देखिए स्टूडेंट यहां पे क्या है आपके पास A11 की वैल्यू क्या है 1, A12 की वैल्यू क्या है 5/2, अब C21 की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, एंड D22 की वैल्यू क्या है 2, E31 की क्या है 0, F32 का क्या है 3/2। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास 3 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम जो है काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था हमारा, इसको हम जो है क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, आई थिंक लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 3.1, देन यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 इजीली। ओके स्टूडेंट, देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो नाउ आई विल स्टार्ट एग्जांपल 3। तो एग्जांपल 3 विच इज एग्जांपल 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन है इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं 8, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, what are the possible order it can have, order it can have। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, अगर जो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो 8 एलिमेंट हो, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर को हम देखते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट तो क्वेश्चन इज इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, अगर जो किसी भी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो उसके अंदर क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप 8 का क्या करिए मल्टीपल्स राइट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है 8 का मल्टीपल्स हम क्या राइट कर सकते हैं। सबसे पहले नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 का मल्टीपल बहुत ही आसान है, हम 1 into 8 राइट कर सकते हैं, या हम 8 into 1 राइट कर सकते हैं, या 8 का मल्टीपल 4 into 2 राइट कर सकते हैं, या 2 into 4 राइट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट इसके अलावा और भी कुछ राइट कर सकते हैं क्या, नहीं राइट कर सकते हैं। इट मींस जो आपका मैट्रिक्स में अगर जो 8 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने पॉसिबल है 4। फर्स्ट इज 1 into 8, सेकंड इज 8 into 1, and third is 4 into 2, and 4 is 2 into 4. So dear student you can say, yeah you can write 1 into 8, 8 into 1, या 4 into 2, या 2 into 4. So now possible order is, now possible order is, और यहां पे राइट करते हैं स्टूडेंट 1 into 8, 8 into 1, and 4 into 2, 2 into 2, 2 into 4 for 8 elements.
8 डियर स्टूडेंट बिल्कुल ही इजी है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बोर्ड में आपको इतने एक्सेसिव लेवल पे नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन बट एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आई होप कि आपको इजीली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल और हम लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट जैसे सपोज एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, इसमें हमारे पास 24 एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं 20। तो सेम क्वेश्चन वही है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं 24। तो 24 एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या राइट करना है, 24 एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसका ऑर्डर राइट करना है। तो डियर स्टूडेंट हम इसके ऑर्डर को इसलिए देखते हैं, ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो डियर स्टूडेंट देखते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 एलिमेंट है। तो नाउ यहाँ पे डायरेक्ट हम राइट करेंगे, क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर जो हमें ऑर्डर बताना है, तो जो भी एलिमेंट, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ऑर्डर राइट कर लेंगे या उसका मल्टीपल राइट कर लेंगे। जैसे देखिए, तो नाउ पॉसिबल ऑर्डर फॉर 24 एलिमेंट, ठीक है, विच इज जो है क्या है, देखिए 24 का मल्टीपल क्या होता है 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, ठीक है। और डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, डियर स्टूडेंट 12 इंटू 2, 2 इंटू 10। तो डियर स्टूडेंट अब इतने ही ऑर्डर जो है पॉसिबल हैं अगर जो किसी भी मैट्रिसेस में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर जो 24 है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर है 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8 एंड 12 इंटू 2 एंड 2 इंटू 12। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप जो है अब किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन से। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज जो है 3.1 क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 की अगर जो हम बात करें, ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 जो है हमारा, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। जो भी मैंने आपको सॉल्यूशन में यहाँ पे बताया एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है। इस 4 एग्जाम्पल को अगर जो आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 में मेरे अकॉर्डिंग अब कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और आपका हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल 4 देखते हैं क्या है। जैसे गिवन है हमारे पास, गिवन है एक मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स ए गिवन है, जैसे सपोज इस तरीके से मैट्रिक्स दी,
इसको और हम बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स जो है अभी आपके पास देखिए, मैट्रिक्स जो है आपके पास कितने रो हैं? 3 रो हैं और कितने कॉलम हैं? 4 कॉलम, यानी 3 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, मतलब 3 into 4 ऑर्डर से क्या पता चलता है आपको? 3 into 4 ऑर्डर से यही पता चलता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 12। और इसमें फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट number of row, second number of column, number of row and number of column, third element of A42 क्या है? A42 एंड सेकेंड है नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट। तो डियर स्टूडेंट हमें जो है एग्जाम्पल 4 हमने लिया है, इसमें 4 पार्ट को सॉल्व करना है। 4 पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो की बात करेंगे तो कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ रो कितने हो गए? 3। अब डियर स्टूडेंट हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम देखिए, जब किसी मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो हमारे क्या होते हैं? रो। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर जब हम वर्टिकली देखते हैं तो वो क्या होता है? कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितने देखे हुए मैट्रिक्स में? 3। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे? 4। थर्ड एलिमेंट ऑफ 4 2, एलिमेंट ऑफ 4 2, यानी 4 2 के पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? ठीक है, 4 2 के पोजीशन पे कौन सा है? तो डीएस पर देखते हैं 4 2 के पोजीशन पे। देखिए ये आपको पता है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 3 2 4 3, सॉरी ये क्वेश्चन में यहाँ 3 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 2। तो 3 1 3 2, यानी 3 2 के पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? 3 2 के पोजीशन पे डियर स्टूडेंट हमारे पास एलिमेंट क्या है? 5। क्या है? 5। तो 3 2 के पोजीशन पे डियर स्टूडेंट हमने बता दिया कि एलिमेंट क्या है हमारे पास? 5। अब डियर स्टूडेंट फोर्थ लेते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट। देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट, तो डियर स्टूडेंट आपको बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट आपके हो जाएंगे 12, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 3 into 4, तो नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 12। तो डियर स्टूडेंट 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल 1 से एग्जांपल 4 तक बताया। इस 4 एग्जांपल को आप कवर कर लेंगे तो इजीली आप जो है एक्सरसाइज 3.1 को आप सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.2 होगा। उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस के क्या क्या टाइप होते हैं उसको देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपके मैट्रिसेस के टाइप जो है 7 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें आपके कॉलम मैट्रिक्स होते हैं, रो मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, जीरो मैट्रिक्स होता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम जब टॉपिक नंबर 3 यानी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.2 में आएंगे तो हम जो है एक्सरसाइज 3.2 का जो है सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी को क्लियर करें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।